हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एमपीटेक ऑनलाइन चैनल। देखिए, हमारी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट चल रही है और हम इसके अंदर क्या करें, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक मैं लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स के यानी कि जो आपका प्री इंक्रीमेंट है और पोस्ट इंक्रीमेंट है, मैं अब तक इसके 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ और बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आज हम क्या करेंगे इसके अंदर, इसका 4 पार्ट बनाएंगे। ठीक है, 4 पार्ट बनाएंगे। इसके हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में हम वाई लूप के अंदर जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं लॉजिकल पार्ट्स के नंबर सिस्टम के, वे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज मैं इसका 4 पार्ट बनाने के लिए चलो, आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड बना लेते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे इसे कोड को क्या हुआ, ये सारा पार्ट चलो कोई नहीं, शायद ये हमने ये ऊपर जाएगा आई थिंक। यहाँ पे और इस कोड को हम क्या करेंगे, इसको कर्ली ब्रेसेस को यहाँ पे बंद कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है ये ऊपर जाएगी, इसे बाद में देखेंगे इसको। ठीक है, देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करें, MK15.C। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। देखिए, पहले हम क्या करते हैं, वही हेडर फाइल लगाना है। फर्स्टली आपको स्टूडियो इनपुट आउटपुट डॉट एच और यहाँ पे आपका void मेन बॉडी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे डेटा टाइप के अंदर वेरिएबल लेने हैं ए बी और सी। ठीक है, हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल और बढ़ा लेते हैं डी तक, और लूप को कंसिडर करने के लिए हमने आई को इनिशियलाइज कर लिया। अब हम क्या करते हैं कि आई को कंसिडर करते हैं 1 से, ए इनिशियलाइज 5, बी इनिशियलाइज ठीक है 3, और उसके बाद अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे हमने बोला वाइल लूप को, वाइल जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू 5 नहीं हो जाता तो उसे क्या करना चाहिए, सी इक्वल्स टू तो ए प्लस बी कर देना चाहिए, और उसके बाद डी इक्वल्स टू सी प्लस प्लस। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ऊपर यहाँ पे ए प्लस प्लस और बी प्लस प्लस। उसके बाद फिर अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पे आके इसको कर दिया यहाँ पे सी प्लस प्लस सी। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें करना क्या है, नेक्स्ट अब ये करना है कि इसको प्रिंट करना है, और प्रिंट अप में अब हम एक चीज़ और कर सकते हैं यहाँ पे कि b इक्वल्स टू हम प्लस प्लस ए माइनस माइनस कर सकते, नो 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 नो, प्लस प्लस बी कर सकते हैं, और प्रिंट ऑफ के अंदर हम कर सकते हैं %d/d %d/d %d/d। कितने वेरिएबल है इस पर, 4 वेरिएबल है। ठीक है, ए बी सी, और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा आपका डी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ए प्लस प्लस किया, बी प्लस प्लस किया, एंड हम इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस इतना ही करते हैं, और इसमें एक चीज़ और कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं यहाँ पे ए माइनस माइनस। ठीक है, और यहाँ कर देते हैं यहाँ पे प्लस प्लस डी। अब हमारा ये कॉन्सेप्ट बन गया। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट रेडी कर लिया। अब वही आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करिए, आप एक पेपर और एक पेन लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, और सॉल्व करने जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो आप इसका आउटपुट मेरे आउटपुट से मैच करना। अगर मेरा आउटपुट आपके आउटपुट से मैच हो गया तो इसका मतलब वाइल लूप का आपको कॉन्सेप्ट, प्री एंड पोस्ट का लॉजिक अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको रन कर लेते हैं, और रन करने के बाद फिर हम इसका आउटपुट को एनालाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो मेरा टर्मिनल ओपन है, और यहाँ पे हम क्या करता हूँ, यहाँ पे CLS, यहाँ पे क्या करेंगे, GCC MK15.C।
और इन्फिनिट लूप हो जाएगा, वरना अगर आप उसको i प्लस प्लस नहीं करेंगे तो इन्फिनिट टाइम चलता रहेगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जी दोबारा से कंपाइल और उसके बाद रन। तो आप देखिए आपका 7 इस तरह से ये आंसर आ गया आपका। लेकिन थोड़ा सा एक गड़बड़ हो रहा है इसमें, ए और बी और सी, इसमें ए और बी दोनों एक साथ क्यों आ रहे हैं, ए और बी एक साथ। तो इसमें हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ए प्लस प्लस और कर दो तो डिफरेंस हो जाना चाहिए, डिफरेंस आउटपुट आना चाहिए। हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बढ़ा रहे हैं। हाँ अब ठीक है, कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा डिफरेंस रखेंगे, एक सेम वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं, आउटपुट को एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कोड को कॉपी करने के बाद में मुझे इसका आउटपुट एनालाइज करना है। तो इसका आउटपुट हम एक बार एनालाइज करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इतने कॉन्सेप्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको हमें पेंट ब्रश में लेके जाता हूँ। अब देखिए, हाँ अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउटपुट को एनालाइज करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान से करना। हमने a को इनिशियलाइज किया 5 से, b को इनिशियलाइज किया 3 से, और i का वैल्यू 1 है, 1 लेस है 5 से, तो कंडीशन इज ट्रू है। और अभी i का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 5 है तो यहाँ तो 5 ही रहेगा, ठीक है। a का वैल्यू अगर b3 है तो यहाँ पे b3 रहेगा, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो क्या आएगा, क्योंकि पोस्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब C का वैल्यू कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। C का वैल्यू कितना हो चुका है, 10 हो चुका है। जब C 10 हो चुका है, अब यहाँ पे आइए, जब C का वैल्यू अब 10 है तो यहाँ पे भी 10 है, तो इसका मतलब D का भी वैल्यू 10 ही रहेगा, क्योंकि पोस्ट है तो C का तो इंक्रीमेंट बाद में कम करेगा। अब जब C का यहाँ वैल्यू 10 है तो यहाँ पे प्लस होके कितना हो जाएगा, 11, और प्री है तो लास्ट में अपने आप भी प्लस कर देगा, तो C का आंसर कितना हो गया, 12 हो चुका है, हो गया। अब यहाँ पे देखना कि B कितना है होगा। B के लिए पहले आपको A को चलाना पड़ेगा। A जब यहाँ पे आके आपका 6 हो गया है तो यहाँ तो 6 ही रहेगा, लेकिन अब A के अंदर कहीं चेंज तो नहीं हुआ ना, नहीं कहीं नहीं चेंज हुआ, तो यहीं कहीं प्लस होके 6 था ना, 6 से कितना हो गया, ये 7। तो अब B का वैल्यू कितना हो चुका है, B का वैल्यू 7 हो चुका है। B का वैल्यू कितना हो चुका है, 7 हो चुका है। उसके बाद जब यहाँ पे 7 हो गया तो यहाँ पर भी 7 ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस लाइन का आउटपुट बना लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, तो जो A है, A का वैल्यू कितना प्रिंट होगा, इसका प्लस होके जब यहाँ पे आएगा तो A का आंसर प्रिंट होगा 8। उसके बाद B कितना है, B अभी मेरा 7 है, तो 7 का तो B, तो यहाँ तो B और तो ओनली 7 ही प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद में अब आ जाओ यहाँ पे क्या है, C का वैल्यू यहाँ पे कितना हो चुका था, 12। अब 12 का मतलब यहाँ तो C में कुछ नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 12 ही प्रिंट होगा। अब B का वैल्यू, अब इसके बाद में अब हमारा D का वैल्यू कितना है, 10 है ना, तो 10 का अब यहाँ पे जब इधर आएंगे यहाँ पे तो D के पास वैल्यू फिलहाल कितना है, 10 है, तो 10 का कितना प्रिंट करेगा, 11। तो एक बार हम फर्स्ट लाइन का आउटपुट मैच कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन ठीक आ रहा है क्या हमारा, अगर थोड़ा मिस्टेक हुआ तो हम इसको चेंज कर लेंगे। आउटपुट कहाँ से लगा, तो देखिए फर्स्ट लाइन का मेरा जो आउटपुट है 8 एंड 7 12 11 बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। तो मैं इसका आउटपुट यहीं लिख लेता हूँ, ये आउटपुट मैं कहीं स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहीं लिखे रहने दीजिए, ठीक है। इतना मैं नोट पैड को ओपन कर लेता हूँ, ओके। ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए ए में, ए का वैल्यू कितना फिलहाल 8 है, यहाँ पे आकर के कितना हो जाएगा 7, और 7 के साथ 8 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 7 ही रहेगा, मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना 8, यहाँ पे आके 7 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद बी के पास क्या है, बी का वैल्यू फिलहाल अभी कितना है, 7 है ना, नहीं ए मेरा 7 हो चुका है और बी ऑलरेडी मेरा 7 है, तो यहाँ पर आकर के 7 ही रहेगा। उसके बाद आई का वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहेगा अभी, ठीक है, क्योंकि अभी पोस्ट है।
ऊपर जब जाएगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2, 2 छोटा है 5 से, यस। अब यहाँ से इनका वैल्यू हटाइए, क्योंकि मेन है ए और बी। ए का ऊपर जाके जब प्लस करेंगे तो ए कितना होगा 8 होगा, और जब बी को प्लस करेंगे तो बी ऊपर जाके कितना होगा बी भी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब आप यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9। यहाँ पे b को जब आप प्लस करेंगे, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 9। 9 और 9 कितना हो गया 18, तो c का वैल्यू कितना आ गया 18 आ चुका है। तो d कितना होगा, d आपका 18 हो जाएगा। और इसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो c का वैल्यू 19 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, उसके बाद अब यहाँ से इसकी वैल्यू हटाइए। अब मेरा जो a यहाँ पे आके 9 हो चुका था, अब आगे तो इसमें a में हमने आगे कुछ नहीं चेंज किया, तो a जब 9 है तो यहाँ पे कितना हो गया 10, तो b का वैल्यू कितना हो गया 10 हो चुका है। और b का भी वैल्यू यहाँ पे 9 है, 9 के बाद यहाँ पे सॉरी a का 10 हो चुका है, हाँ 10 हो गया, 9 है ना, हाँ पोस्ट है। उसके बाद जब हम यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 10 ही रहेगा अभी। उसके बाद जब आप यहाँ इस ए पर आएंगे, अभी आप इसको हटा दीजिए, अभी हम फिलहाल देख रहे हैं इतना सही चले। ए का देखिए यहाँ पे इसका प्लस होकर 9 हो गया, आगे तो नहीं चेंज हुआ। अब ए का 9 का यहाँ पे साथ के साथ 10 हो गया, 10 के साथ यहाँ 10 ही रहेगा। तो ए अब यहाँ पे जब यहाँ आके होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 11। ओके, अब देखिए बी कितना है फिलहाल अभी 10 है, तो इसका मतलब बी तो 10 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सी कितना है, सी अभी मेरा 19 है, तो सी में तो अभी और मैंने कहीं नहीं चेंज किया, 18 हो गया यहाँ पे, 9 और 9 18। लेकिन एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैंने, देखिए जब 9 और 9 18 हो गया तो यहाँ 18 रहेगा, इसका प्लस हो गया 19 और खुद भी है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो सी इज 20, सी 20 है, ओके सी इज 20। उसके बाद सी का वैल्यू जो प्रिंट होगा यहाँ पे 20 प्रिंट होगा। उसके बाद में अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है डी। अब डी का वैल्यू देखिए कितना है, डी का वैल्यू मेरा 18 है, तो यहाँ पे प्रिंट होगा फिर 19। इसका आउटपुट हम फिर स्टोर कर लेते हैं, वो ध्यान से चलाना है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। नॉट पैड नॉट पैड, ये रहा, सॉरी ये कहाँ से कर दिया मैंने, हाँ यहाँ से होगा, हाँ ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अब यहाँ पे देखिए a माइनस माइनस है ना, a माइनस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 11 है। b में कुछ किया आपने नहीं, b का वैल्यू कितना है 10, तो यहाँ पे तो 10 ही रहेगा, ओके। उसके बाद में बस हो गया। अब इसको यहाँ से ये आउटपुट हटा दीजिएगा। अब जब a ऊपर जाएगा, a ऊपर जा करके 11 हो जाएगा और b भी ऊपर जाके 11 हो जाएगा। और जब अब आप यहाँ पे क्या कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे 11 का कितना हो जाएगा 12, और ये भी कितना हो जाएगा 12, 12 और 12 कितना हो गया आपका 24। तो इसका मतलब C का वैल्यू 24 हो गया, और 24 का यहाँ पे 24 ही रहेगा, 24 का यहाँ पे 24 ही रहेगा, और 24 स्टोर कहाँ पे हो जाएगा D के अंदर। देखिए आज हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग किया है, ध्यान रखना इस चीज को। C का जो D का जो है वो कितना है 24 है। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, जब ये 24 हो चुका तो इसका प्लस होके यहाँ पे 25 और प्री भी है तो 26 हो जाएगा। सी कितना हो गया 26। उसके बाद अब यहाँ पे देखो ए में कहीं कुछ चेंज किया, ए का लास्ट वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 का अब यहाँ पे हो जाएगा साथ के साथ 13, ये 13 कहाँ स्टोर हो जाएगा बी के अंदर, बी की वैल्यू 13 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी कितना रहेगा 13। अब ए यहाँ पे आके जब इसको करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14 कॉमा, बी कितना है, बी अभी आपका 13 है, बी में कुछ चेंज हुआ नहीं, बी का कितना रहेगा 13 ही रहेगा, ओके। उसके बाद में अब आपका सी कितना है, सी आपका 26 है, तो सी आपका 26 ही रहेगा कॉमा। अब यहाँ पे देखिए डी कितना है, डी आपका 24 है, तो 24 में को आप यहाँ पे प्लस करें तो ये हो जाएगा 25, 25, ओके। तो इस वाले आउटपुट को भी हम अलग अपनी फाइल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा है कॉन्सेप्ट। उसके बाद में
अब यहाँ पे आइए, a माइनस माइनस a का कितना 14, तो माइनस होके यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, b यहाँ पे आपका 13 ही है, ठीक है। इस आउटपुट को हटा दीजिए वरना ये समझने में प्रॉब्लम होगी आपको। अब a ऊपर जा करके कितना हो जाएगा 14, b भी कितना हो जाएगा 14, इसका 14 का कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 15, तो ये आंसर हो जाएगा 30। ओके, अब ये वैल्यू क्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 स्टोर हो गया, बी डी का जो वैल्यू हो गया वो 30 स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो 30 होगा 31 और 32 हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। उसके बाद अब यहाँ पे आ जाइए, a कितना 15, 15 का यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पे भी 16 ही रहेगा, ठीक है। अब ये जो 16 है इसका प्लस होके यहाँ पे कितना आ जाएगा 17, ठीक है। b अभी कितना है 16 है, तो यहाँ पे अभी 16 ही रहेगा। c कितना है, c कितना आएगा 32, ओके। और उसके बाद d कितना आपका, d का वैल्यू 30 है, तो इसका प्लस होके यहाँ पे कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले आउटपुट को भी यहाँ पे मैं स्टोर कर लेता हूँ, वैल्यू तो मैं अपडेट ही नहीं कर रहा है यार 5 टाइम्स, तो इसका मतलब यहाँ पे आके वैल्यू कितना हो गया 3, ऊपर जाके कितना है अभी 4 है, इसको तो अपडेट किया ही नहीं मैंने, ये भी अपडेट करना कंपल्सरी। 4 लेस है, यस। उसके बाद में फिर अब यहाँ पे इसको प्लस किया, एक नीचे कितना था आपका, हाँ अभी ये वाला आउटपुट रहा बनाना, वेट वेट वेट। अब देखिए a कितना है आपका, यहाँ पे a इधर आके यहाँ पे कितना हो जाएगा 16, और b भी कितना है आपका 16, ओके। और इसको हटा दीजिए बस, अब इसका नीड नहीं है, ओके। ऊपर जब जाएंगे तो यहाँ पे 16 का 17 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इसको यहाँ प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और इसको प्लस करेंगे यहाँ पे 18 और 18 कितना हो गया आपके 36, ओके। और 36 को जब आप करेंगे तो ये 36 ही रहेगा, और लेकिन जब आप यहाँ करेंगे ये 38 हो जाएगा, समझे ना, ओके 38। उसके बाद अब आप क्या होगा, यहाँ पे जब इसको प्लस करेंगे a का वैल्यू कितना है 18, 18 के बाद अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका ये 19, ठीक है। और 19 का फिर यहाँ पे ये 19 ही रहेगा, तो इसका मतलब b का वैल्यू 19, लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 20, कितना हो जाएगा 20, क्योंकि इसका प्लस है 20 के बाद b का वैल्यू कितना 19 है। उसके बाद में c कितना आया, c कितना आया मेरा 38, और d कितना है मेरा 36, तो ये हो जाएगा 37, क्योंकि इसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने गलत चला दिया आउटपुट, ये है यहाँ पे है इसका वैल्यू 4, और ऊपर जाके है 4, यहाँ पे जाके है 5, यहाँ पे तो हो जाएगा 5 अब, ठीक है। यहाँ पे तो 4 ये 5 होगा, ठीक है। अब यहाँ ये 5 है, क्योंकि मेरा कौन सा लाइन चल रहा है 4th लाइन चल रहा है ना, हाँ। तो अब देखिए मेरा जो आउटपुट आया है वो कितना है, ये आया है, तो इस आउटपुट को मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो मेरे पूरे 5 लाइन कंप्लीट हो चुकी हैं, और लेकिन जब आप इसको यहाँ पे प्लस करेंगे ऊपर जा करके 5 से, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जब 6 हो जाएगा, क्या 6 लेस है 5 से, नो, कंडीशन इज फॉल्स। क्या 6 इक्वल है 5 के, नो, कंडीशन इज फॉल्स। आउटपुट रेडी, 500 लाइन का मेरा आउटपुट आ चुका है। देखिए जरा ध्यान से, 5 लाइन का जो आउटपुट है, अगर आप देखा जाए तो हर एक लास्ट इसमें 3 का डिफरेंट है, इसमें भी आप अगर देख रहे हैं 3 का डिफरेंट है, इसमें अगर आप देख रहे हैं कितने का डिफरेंट है 8 नंबर का डिफरेंट आ रहा है पूरा, नहीं आउटपुट मैच करते हैं एक बार, हमारे आउटपुट विंडो से मैच होता है क्या, देखिए 8, 7, 12, 11, 11, 10, 20, 19, 14, 13, 26, 25, 17, 16, 32, 31, 20, 19, 38, 37, हो गया मैच। देखो मैं इतने अच्छे से इसलिए सोल्व कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको प्रैक्टिस हो रहा है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं हो पाएगा। इसमें सारा खेल प्रैक्टिस का है।
आप इस कोड को जितना नोटबुक पे पेन पर चला करके आप इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, ठीक है, तो उतना आपको ये अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, का बाकी का हम कल और अच्छे से लेक्चर करेंगे, कल और थोड़ा सा और एडवांस करेंगे इसको। आज के कोड में हम इतना ही रखते हैं। ओके व्यूअर्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और यदि आप न्यूज़र हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन होते रहे। ओके व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, बाय।